दोस्तों, मैं हूं आरती, फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में एक डिसीजन लिया है, एक निर्णय लिया है। वहां के जो वित्त मंत्री हैं या बड़े बड़े अधिकारी, वहां पे अधिकारियों ने बोला है कि अब जो है आप कितना भी कैशलेस हो लेकिन जो है कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके लिए जो है कोई भी व्यापारी जो है कैश के लिए मना नहीं करेगा। तो बहुत बड़ी अपने आप में खबर है, क्योंकि कैशलेस वाली जो डिजिटल इकोनॉमी के रूप में बढ़ने वाले देशों में काउंट करें तो ऑस्ट्रेलिया अपने आप में बहुत तेजी से कैशलेस होता देश था। और उसने अचानक से जब कोई ऐसा डिसीजन ले लिया है तो हमें ये जानना है कि ऑस्ट्रेलिया ने आखिरकार ये डिसीजन क्यों लिया है कि वो चाहते हैं कि हम पूर्णतः कैशलेस नहीं होना चाहते हैं, हम करेंसी को जो है मार्केट में रखेंगे। उसके जो है रीजंस क्या क्या है, उसके साथ ही दूसरा डिसीजन यहाँ पे बड़ा इन्होंने लिया है 2025-26 तक वो जो है चेक सिस्टम जो है बंद करने वाले, कि अब कोई भी व्यक्ति चेक काट के जो है अपना पेमेंट नहीं कर पाएगा। देखो, चेक भी एक तरीके से कैशलेस ही होता है। आपको 25 लाख देने हैं, आप जो है मोबाइल या ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से तो नहीं, लेकिन जो एक कागज़ के टुकड़े पर जो है अपना साइन करते हैं, अकाउंट नंबर डालते हैं और पैसे जो है दूसरे व्यक्ति के खाते में चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से ये भी कैशलेस हो गया, तो इसको भी यहाँ पे बंद कर दिया गया है। रीजंस बहुत सारे हैं। वहाँ पे जो है कैश का जो फ्लो है वो कम हो गया था। जो कैश को मैनेज करने वाला बैंक है बेचारा, वो घाटे में जा रहा था, वो जो है दान पे चल रहा था। अलग बड़ी बड़ी कंपनियाँ पैसे दे रही थी इसलिए वो चला था, वरना वो बंद हो जाता। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखो अगर अभी हम बात करें, चलो हम अभी 21वीं सदी में हैं, हम जो है 1990 के बाद जो भी बर्थ हमारा हुआ है तो हमें पता चल रहा है कि कैसे जो है कैशलेस काम करना है। लेकिन अगर कोई 50-60 साल का है, 65 साल का है, तो उनको क्या, उनको समझ में नहीं आता ये प्रोसेस कि कैसे पेमेंट करना है। उनको तो भाई कैश ही चाहिए, कैश के माध्यम से ही वो पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम कई बार दुकानों में जाते हो, मना कर देते, नहीं नहीं कैश नहीं है मेरे पास, ये कैश नहीं चाहिए, आप ऑनलाइन कर दीजिए, तो एक तरीके से भेदभाव वाली चीज़ें भी हो रही। तो यहाँ पे हम सारे पहलुओं को समझेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने आखिरकार ऐसा क्या किया है, क्या भारत को भी ऐसा करना चाहिए, या वैश्विक स्तर पर ऐसे कौन कौन से देश हैं जो कैशलेस तो हैं लेकिन वो कुछ लिमिटेड मात्रा में जो है कुछ नियम कानून ऐसे भी लेकर के आ रहे हैं कि नहीं, हम इन चीज़ों के लिए कैश जो है आप लेंगे ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, क्यों ऑस्ट्रेलिया ने कैश लेना हुआ अनिवार्य। तो अनिवार्य कुछ चीज़ों के लिए कर दिया गया है। मतलब क्या, अनिवार्य का मतलब यहाँ पे ये है कि आप मना नहीं करेंगे। होता ना, कई बार व्यापारी मना कर देते हैं, ठीक है, उसको हम समझेंगे अच्छी से, स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई। उसके पहले अगर आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें तो 28 नवंबर से हमारा सुबह 11:30 बजे बैच शुरू हो रहा है। सिर्फ यूपीएससी के लिए है, 3 साल की वैलिडिटी है, अनलिमिटेड टाइम वॉच है, प्रिंटेड नोट्स हर सब्जेक्ट के मिलेंगे, प्री और मेंस के टेस्ट कराए जाएंगे। अगर आपको यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों साथ में कोर्स करना है तो एक बैच हमारा 14 नवंबर से शुरू हो गया है ऑलरेडी, जो कि सुबह 10:30 बजे है। 3 साल की वैलिडिटी है, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे सब्जेक्ट्स के और प्री और मेंस के टेस्ट कराए जाएंगे। बिहार पीसीएस का प्री प्लस मेंस और इंटरव्यू का बैच हमारा 18 नवंबर से जो है दोपहर 3:30 बजे स्टार्ट हो रहा है। मध्य प्रदेश का 21 नवंबर सुबह 8 बजे और राजस्थान का जो है 10 नवंबर सुबह 8 बजे बैच स्टार्ट हो रहा है। कोई भी बैच ज्वाइन करना है इस नंबर पर जाकर कॉल करिए और जानकारी सारी आप ले सकते हैं। अब आते हैं हम हमारी न्यूज़ पर कि चर्चा में क्यों आया है। देखो क्या लिखा, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी नोट की उपलब्धता कम हो गई है। अभी हम अगर जाए ना, हमारे यहाँ पर भी एनालाइज करें तो कई बार होता है आप दुकान के वाले के पास पहुँच जाए ना कि भैया 100 का चेंज कर दो, 500 का चेंज कर दो, उनके पास नहीं होते हैं क्योंकि कैश जो आ ही नहीं रहा है। मुझे लगता है या तो लोगों ने बैंक में जमा कर दिया या बैंक से निकालना ही बंद कर दिया है। पहले लोग जो है एटीएम से बहुत मतलब महीने में 4 बार 5 बार जाते थे पैसा निकालने के लिए, अब जो है साल में 2-4 बार जाते हैं। इवन मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मुझे नहीं याद है कि मैंने अपने एटीएम से लास्ट टाइम पैसे कम निकाले थे। कई बार होता है कि हम कोई मांगता है कि यार हमें ऑनलाइन कर दो, हम तुम्हें कैश दे देंगे, 1000-2000 कैश दिए, वो महीनों चलते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कैश देने की। तो यहाँ पे देखो करेंसी की उपलब्धता कम हो रही, पहली बात रीज़न ये है। जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कहा है व्यापारी जो है कैश लेने से मना नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा ये है 2029 तक, सॉरी वहाँ पे मैंने 25-26 बोले हैं, 2029 तक उन्होंने बोला है कि चेक लेना जो है बंद कर देंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री जिम चामर्स, घटना यहाँ से हुई। जिम चामर्स जो है
वो जो है कैंटीन में खाना खा रहे थे, ठीक है। खाना खाने के बाद उन्होंने जो है कैश दिया और कैश लेने से जो है कैंटीन के ओनर ने जो है मना कर दिया कि नहीं, हम कैश नहीं ले सकते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट करिए। तो वहाँ से चीज़ें चली और उन्होंने बड़े लेवल पे लाके चीज़ें की कि ऐसा अगर कभी किसी के पास ऐसा है कि जो है नेटवर्क इश्यूज़ है या फिर ऑनलाइन सिस्टम उसके पास नहीं है और कैश है, तो ऐसे मामले में क्या है, बेचारा भूखा मर जाएगा, या फिर कोई बहुत इमरजेंसी है, उसको जाना है, कुछ करना है, तो वो काम व्यक्तियों का अटक जाएगा। जबकि जो है पैसा एक लीगल मनी है, सरकार के द्वारा जारी किया गया है, आप उसको लेने से कैसे मना कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं। स्वास्थ्य सेवाओं और कैश के लिए, मतलब यहाँ पे देखो बोला गया है राशन, ईंधन हो गया, दवाइयाँ हो गई, स्वास्थ्य सेवाएं, ये बेसिक चीज़ें हैं। तो यहाँ पे नियम कानून यही बनाएंगे कि अगर कोई व्यक्ति आपका राशन लेने आता है, ईंधन की कोई चीज़ लेने आ रहा है, या दवाइयाँ लेने आ रहा है, या स्वास्थ्य सुविधाओं को लेने आ रहा है ना, तो बिल कितना भी हो, अगर वो कैश दे रहा है तो आपको कैश लेना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते हो। देखो अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो उन्होंने अपने यहाँ का पिछले 10 साल का डेटा जारी किया है। क्या बताया उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया में कैश के लेन देन में भारी गिरावट आई है और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, मतलब क्या है, मोबाइल के माध्यम से या फिर जो है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट जो है लोग ज़्यादा कर रहे हैं। ये चीज़ हमारे भारत में भी है। आप जितने लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हो, मुझे लगता है 90% से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करते होंगे। बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि जो है ऑफलाइन या कैश का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्योंकि देखो आजकल पढ़ने के लिए भी आपको कोर्स वगैरह परचेज करना होता है, उनका पेमेंट कैसे होता है, ऑनलाइन होता है, या तो आप खुद करते हो या कैफ़े जाके करवाते हो। जैसे हमारा है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे इनका है रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की 2019 की पेमेंट सिस्टम बोर्ड वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार उसने एक रिपोर्ट निकाली अपनी, तो उसने बताया है कि 2018 से 19 में औसतन नागरिकों ने जो है 525, मतलब एक व्यक्ति मिनिमम 525 इलेक्ट्रॉनिक लेन देन एक साल में, ये मिनिमम है। औसतन मतलब होता है कि हो सकता है उसने 1000 किए हों, किसी ने 1200 किए हों, तो औसत निकाला गया 525। जबकि पहले एक दशक पहले जो है यहाँ पर कितना था, मात्र 235 था, और डबल से भी ज़्यादा हो रहा है। एटीएम का इस्तेमाल भी कम हो गया है। पहले जो है लोग साल में जो है कितनी बार जो है 23 बार कैश निकाल रहे हैं, अब पहले 40 बार निकालते थे, तो वो भी हाफ से जो है कम हो गया है। आजकल कोई कैश नहीं निकालता है। अब यहाँ पे बात करें तो कैश का मुद्दा कहाँ से उठा, तो मैंने आपको बताया कि जो वहाँ के वित्त मंत्री है कैंटीन में खाना खा रहे थे, और जो है देखो नाम है कैफेटेरिया में सांसद बॉब कैटर, सांसद है बॉब कैटर है, वो खाना खा रहे थे, तो वहाँ पे जो है कैश लेने से मना कर दिया। उसके बाद जो है मुद्दा जो है बहुत चर्चा में आया। उन्होंने बोला भी कि एक कैशलेस समाज जो बैंकों को सारी ताकत देता है, आपकी स्वतंत्रता छीनता है, करार दिया। अब यहाँ पे इनका कहना ये है कि देखो आपके पास कैश है तो आपकी मर्जी है, आप खरीदना है नहीं खरीदना है, या आपको देना है नहीं देना, आपकी स्वतंत्रता में निर्भर करता है। लेकिन अगर जो है कहीं पर ये हो जाए कि नहीं सिर्फ आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, तो एक तरीके से बाध्यता हो जाती है कि कैश होने के बावजूद भी जो है आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। ये थोड़ी जो है चिंताजनक बात यहाँ पे आई है। साथ में क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है कैश एक कानूनी बाध्यता है, लेकिन अगर कोई व्यापारी वहाँ का स्वीकार करना ना चाहे या मना कर दे तो वो मना कर सकता है। ये सबसे बड़ी समस्या थी, इसी के चलते वहाँ पे मना कर दिया। जैसे भारत में है कि कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी रुपए, जैसे कई बार होता है ना कि दुकान वाले बोलते हैं नहीं नहीं ये सिक्का नहीं चलेगा, 10 लाइन है 12 लाइन है, लेकिन सरकार ने बोल रखा है कि अगर कोई भी सिक्का है और कोई व्यक्ति मना करता है, या लीगल मनी हमारी जो भी उसको मना करता है, तो आप उसके खिलाफ जो है कार्यवाही या केस दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो है मना नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे एक नियम है कि कोई व्यापारी चाहे तो वो मना कर सकता है। इसकी वजह समस्या ज़्यादा हो रही थी। अब यहाँ पे अगर बात करें तो बुजुर्ग जो है उनको भुगतान करने में समस्या आती है। साथ ही साथ कई बार जो उनके साथ साइबर सिक्योरिटी या साइबर जो तरीके से धोखाधड़ी हो जाती है। आप देखिएगा अगर केसेस उठा के देखेंगे तो ज़्यादातर लोग जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, उनके अकाउंट से पैसे निकाले गए, उनको जो है इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जैसे आपको और हमको तो अच्छी जानकारी है, अभी जो है 40 साल से 50 साल के भी हैं, 60 साल के हैं, या ग्रामीण इलाकों में जो लोग रह रहे हैं जिनको नहीं ज़्यादा जानकारी है, तो उनके लिए खतरा बढ़ जाता है। और कैश में थोड़ी कैश में सुरक्षा होती है भाई, तो खतरे उसमें भी हैं कि आप ज़्यादा कैश लेकर के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन पेमेंट में भी तो ये है कि आप घर पे भी सुरक्षित नहीं हो, आप घर पे आराम से सो रहे हो, उस टाइम किसी स्कैमर का कॉल आया और आपके अकाउंट से 50-60 हज़ार रुपये ऐसे गायब हो गए।
हो सकता है कैश होता चुपचाप रखा रहता, उसको कौन लेके जा रहा है। तो यहाँ पे समस्याएं जो अलग अलग हो रही है, जिसकी वजह से मुद्दा जो है चर्चा में आया है। अब यहाँ पे कैश सप्लाई की चुनौती भी है। जैसा आपको मैंने बताया कि आपको 1500 रुपये का चेंज कराना हो, 500 रुपये का, या फिर जो 100 का चेंज कराना हो, तो फिर आपको समस्या सामने दिखाई देगी कि मिल नहीं रहा है। ऑस्ट्रेलिया में कैश की एकमात्र वितरक कंपनी जो है आर्मा गार्ड घटती नकदी मात्रा को संभालने की बढ़ती लागत के कारण गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही है। जो सारा कैश देखती है, पैसे छापना या जो भी है, उसको जो है बहुत घाटा हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग जो है कैश ले दे ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से देखो उसने तो पूरे कर्मचारी रखे हैं, पूरी मशीनरी रखी है, सारा सेटअप जैसा पहले था वैसा चल रहा है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, सैलरी तो उतनी ही जा रही है, जिसकी वजह से वो जो है घाटे में जा रही है। अगर बात करें यहाँ पे कैशलेस जो ऑल ओवर वर्ल्ड की, तो 2022 में ऑस्ट्रेलिया में केवल 13% भुगतान कैश से हुआ। 2007 में जो 69% था, मतलब समझ 2022 में सिर्फ और सिर्फ 13% लोग ऐसे थे जो कि कैश का इस्तेमाल कर रहे थे। जबकि अगर बात करें 2007 के 70%, लगभग 70% लोग कैश का इस्तेमाल करते थे। स्वीडन कैशलेस भविष्य की ओर सबसे तेजी से बढ़ रहे देशों में से एक है। ज़्यादातर बैंकों ने अपनी शाखाओं में कैश लेन देन बंद कर दिया। स्वीडन में सबसे ज़्यादा जो है कैशलेस चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। वहाँ की बैंकों ने भी जो है कैश लेन देन बंद कर दिया है। जैसे अभी क्या होता है, अगर आपको भारत में किसी बैंक में, मतलब मेजॉरिटी लेवल पे, अगर आपको पैसे जमा करने जाने हैं बैंक में या निकालना है, तो आपको जो है कैश लेकर जाना होता है या तो चेक लेकर जाना होता है। ज़्यादातर लोग कैश लेके जाते हैं कि 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपये है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बैंकों ने मना ही कर दिया कि ना हम कैश तुमको देंगे, ना ही तुम हमें कैश लेकर के यहाँ पर आओ और हम जमा करेंगे, तो बिल्कुल बंद कर दिया है। 2020 से 25 के बीच कैशलेस भुगतान 80% से ज़्यादा की वृद्धि का अनुमान है। बताया जाए 25 तक जो है 80% भुगतान जो है लगभग कैशलेस ही होगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों ने तेजी से कैशलेस समाज बनने की ओर बढ़ रहे हैं। अभी मोदी जी भी जो है हमेशा जो है बोलते रहते हैं कैशलेस इकोनॉमी, कैशलेस इंडिया, डिजिटलाइजेशन, सब कुछ चीज़ें ऐसे ही कर रहे हैं ना, इसलिए। अब बात करें भारत की कि भारत में क्या हो रहा है। तो भारत में आप देख ही रहे हो जो है यूनिफाइड पेमेंट जो इंटरफेस लागू किया गया है, या फिर यूपीआई जिसको देखते हो आप। तो यूपीआई क्या होता है? यूपीआई एक तरीके से ऐसी चीज़ है जिसमें आप मल्टीपल, जैसे आपने एक फ़ोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड किया, उसमें अपना यूपीआई आईडी बनाया, और उस यूपीआई आईडी या एप्लीकेशन में आप बहुत सारे बैंक जो है ऐड कर सकते हो, और आप जब भी जिस चीज़ के लिए भी पेमेंट करना चाहो पेमेंट कर सकते हो। आजकल तो खाने पीने और मतलब हर चीज़ का जो है पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे उसी के बारे में लिखा हुआ है। 2022 में वैश्विक डिजिटल लेन देन का 46% भारत में हुआ। मतलब अगर 100 रुपये ट्रांसफ़र किए गए तो 46 रुपये ऑल ओवर वर्ल्ड में, अगर 100 रुपये का ट्रांसफ़र हुआ है ऑनलाइन, तो उसमें 46 रुपये जो है भारतीयों ने किया है, ठीक है। और देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डिजिटल बाजार बन गया है, ये तो बन ही गया है, जो चीन के पहले स्थान के करीब पहुंच गया है। तो डिजिटल बाजार भी हम बनने वाले हैं। पहले स्थान पर कौन है? अभी भी चीन है। 2016 में क्या है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या किया कि एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको हम शॉर्ट में यूपीआई बोलते हैं, उसको लॉन्च किया या विकसित किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसमें यह एक सिस्टम है जो कई बैंक खातों को एक मोबाइल एप्लीकेशन में जोड़ता है। अगर आप फ़ोन पे हैं तो फ़ोन पे आप जो है मल्टीपल अकाउंट्स जो है ऐड कर सकते हो। जब भी आप पेमेंट करो तो आपसे पूछता है कि आपको जो है प्राइमरी, मतलब होता है कि आपने किसी अकाउंट को सिलेक्ट कर रखा है कि मुझे इसी से पेमेंट करना है, तो प्राइमरी अकाउंट होगा। बाकी आपके पास सारे बैंक अकाउंट के ऑप्शंस होते हैं जिससे भी आप पेमेंट करना चाहो कर सकते हो, जिससे ग्राहक अपने फ़ोन पर एक एप्लीकेशन के जरिए भुगतान कर सकता है। इससे 30 करोड़ से ज़्यादा सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। तो भारत में 30 करोड़ से ज़्यादा सक्रिय उपयोगकर्ता अभी हैं। आपको लगेगा 140 करोड़ की आबादी है, सिर्फ और सिर्फ 30 करोड़। तो भाई इसमें कुछ बच्चे हैं, ठीक, कुछ बच्चे हैं, कुछ वृद्ध लोग हैं, और जब वृद्ध लोग हैं तो अगर इनको हटा दे 30 करोड़ अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक फैमिली में कई बार ऐसा होता है कि एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो होता है कि बस हस्बैंड के पास है या सिर्फ हस्बैंड वाइफ के पास ही यूपीआई या फिर जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, इसलिए जो है यहाँ पे 30 करोड़ सक्रिय उपयोगकर्ता हैं
2023 में 170.7 अरब भुगतान यूपीआई के माध्यम से किया था, जिसमें लगभग 18,300 अरब करोड़ का लेन देन हुआ। 18,300 अरब रुपए का लेन देन हुआ है सिर्फ और सिर्फ किसके माध्यम से? यूपीआई के माध्यम से। देखो फ़ायदे तो हैं यूपीआई के, लेकिन नुकसान भी बहुत सारे हैं। एक तो आपको मैंने बता दिया कि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे पेमेंट करने में सक्षम नहीं हैं, जैसे वृद्ध लोग हो गए या फिर जो एजुकेटेड लोग नहीं हैं। अभी भी भारत में सब लोग शिक्षित तो है नहीं जिनको ऑनलाइन पेमेंट करना आता हो। दूसरा सबसे बड़ा कारण अगर बताऊँ आपको तो ये है कि हमें पता नहीं चलता है कि हम ऑनलाइन पेमेंट कितना कर दिया हम लोगों ने। जब कैश आप 2,000 खर्च करते हो तो दुख होता है, पता चलता है कि 2,000 रुपये यार खर्च कर दिए हमने, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट में 2 क्या 20,000 पता नहीं चलते कहाँ गए। तो लोगों की जो है जेबें खाली हो रही हैं ऑनलाइन पेमेंट के चलते। कुछ टाइम पहले आर्टिकल ऐसे आए भी थे कि लोगों की जेबें खाली हो रही हैं और लोगों को पता नहीं चल रहा, क्योंकि अकाउंट हम चेक ही नहीं करते कितना है। 20,000 रुपये है और हम पेमेंट कर रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो देखते हैं कितना रुपये बचा, ठीक है। और ऑनलाइन पेमेंट करने में हमें फील नहीं होता कि हम पैसे खर्च करते, तो इसके बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ऑस्ट्रेलिया ने तो मुहिम स्टार्ट कर दी है। आगे देखिए बहुत सारे और भी देश ऐसे आएंगे जो बोलेंगे नहीं हम जो है कैशलेस 100% नहीं होना चाहते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल आज का, जिसमें हमने पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया जो है कैशलेस इकोनॉमी बनने वाला है, लेकिन वो पूरी तरीके से बनना नहीं चाहता है। कुछ क्षेत्रों में जो है उसने बोला है कि आप जो है कैश से ही पेमेंट करेंगे और कोई मना नहीं करेगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारे वीडियो टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।